नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से परिवार करियर पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। जो आज की सेशन पर छोटा सा एक क्लास है जिसमें आप बौद्ध धर्म के बारे में आज बताया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हैं, चलिएगा आज के सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिएगा क्या पढ़ना आप लोगों को, बौद्ध धर्म। क्या पढ़ना आप लोगों को, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे पहले क्या पूछेगा आप लोग का, संस्थापक। क्या पूछेगा आप लोग का, संस्थापक। तो आप बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो क्या बोलेगा आपका, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन हो जाएगा, गौतम बुद्ध। कौन हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्या कहा था, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। फिर आगे पूछेगा क्या, उनका जन्म कब हुआ था। क्या पूछेगा आप लोगों से, उनका जन्म कब हुआ था। तो जो उनका जन्म हुआ था कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। उनका जन्म आपका कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो बोलेगा कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कपिलवस्तु कहाँ था आपका, नेपाल में। कहाँ हुआ था, नेपाल में। पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो क्या बोलेगा, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। जो उनके पिता थे, कौन थे उनके पिता, उनके जो पिता थे उनका पिता का क्या नाम था, सुधोधन। उनके पिता का क्या नाम था आपका, सुधोधन नाम था। जो सुधोधन थे वो शाक्यगण के मुखिया थे। सुधोधन यानी उनके पिताजी कौन थे, शाक्यगण के मुखिया थे। कौन थे, शाक्यगण के मुखिया थे। माता जी का उनका क्या नाम था, तो माया देवी। गौतम बुद्ध के माता जी का क्या नाम था, तो माया देवी। माया देवी जो थी, यानी गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही उनका निधन हो जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही निधन हो जाता है। सोच सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कितना दिन होता है, मात्र 7 दिन, और उसके बाद उनकी माता जी क्या हो जाता है, निधन हो जाती है। समझ सकते हैं आप। तो जो माया देवी थे उनका गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी निधन हो जाती है। तो जब निधन हो जाता है तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन करने वाले थे, इनका तो हमने क्या बोले कि निधन हो गया था 7वें दिन। तो उनका जो लालन पालन किया था कौन किया था, तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाले कौन थे, तो कौन थे, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। आगे क्या, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। आगे क्या, तो गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था क्या नाम था आपका, सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था आपका, सिद्धार्थ नाम था। जो गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, क्या आप लोग से पूछेगा गौतम बुद्ध का विवाह, तो गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जिसका नाम था, यानी जिससे विवाह हुआ था उस लड़की का क्या नाम था आपका, तो यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। तो आप बता सकते हैं गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, यशोधरा हो जाएगी। तो जो विवाह हुआ था गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में। देखिए एग्जाम में आप लोगों से किसी भी प्रश्न बना के पूछता था, कैसे भी प्रश्न बना देगा, पूछेगा विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, किससे हुआ था, उसके पत्नी का क्या नाम है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो क्या पूछेगा, विवाह तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ में हुई थी। आगे बोलिएगा, विवाह हुआ था 301 पुत्र भी हुआ थे। पुत्र का उनका क्या नाम था, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो जो देखिएगा गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था क्या नाम था, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। फिर गौतम बुद्ध ने आगे क्या लिखा कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग मतलब अपना घर छोड़ दिए थे। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो महाभिनिष्कर्मण। जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर त्यागे थे, कितने वर्ष, ये भी है क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब घर त्यागे थे, क्या त्यागे थे, अपना गृह त्याग दिए थे, तो क्या कहा गया बौद्ध धर्म आपका, महाभिनिष्कर्मण। क्या कहा गया आपका, महाभिनिष्कर्मण कहा गया बौद्ध धर्म में। यानी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किए थे, गृह त्याग किए थे। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्कर्मण। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। आगे क्या पूछेगा आप लोगों से, इनका प्रथम गुरु कौन थे। क्या पूछेगा आप लोगों से, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो देखिएगा जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे, अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे आपका, अलार कलाम थे, जिन्होंने शून्य की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध ने पूछेगा अलार कलाम से, क्या पूछते थे यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने
शून्य की शिक्षा किससे प्राप्त किए थे? तो किससे किए थे? अलार कलाम से। किससे किए थे? अलार कलाम से। इनका प्रथम गुरु कौन थे आपका? अलार कलाम। कौन हो जाएगा आपका? अलार कलाम। इनसे शून्य की शिक्षा प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किसकी शिक्षा प्राप्त किए थे? तो शून्य का, यानी जीरो का शिक्षा प्राप्त किनसे किए थे? तो अलार कलाम से। किनसे किए थे? अलार कलाम से किए थे। आगे क्या पूछेगा आप लोगों से? द्वितीय गुरु कौन थे? क्या पूछेगा आप लोगों से? द्वितीय गुरु कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो जो गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु थे कौन थे? रुद्रक रामपूत। कौन थे? रुद्रक रामपूत। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपूत थे, जिनसे योग का शिक्षा प्राप्त किए थे। अलार कलाम से किसकी शिक्षा प्राप्त किए थे? तो शून्य का। अलार कलाम से इन्होंने शून्य का शिक्षा प्राप्त किए थे, लेकिन रुद्रक रामपूत से इन्होंने योग का शिक्षा प्राप्त किए थे। किसके शिक्षा प्राप्त किए थे? योग का शिक्षा प्राप्त किए थे। किसके शिक्षा प्राप्त किए थे? योग का शिक्षा प्राप्त किए थे। प्रथम गुरु अलार कलाम, द्वितीय गुरु रुद्रक रामपूत। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपूत। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा क्लास आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखिएगा, आगे बोला कि इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किए थे। 29 वर्ष में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। 16 वर्ष के अवस्था में इन्होंने विवाह किए थे। 16 वर्ष के अवस्था में इन्होंने विवाह किए थे। फिर आगे की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष बोल रहा है? तो बोल रहा है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, देखिए 35 वर्ष कैसे हुआ? 29 वर्ष क्या किए थे? गृह त्यागा था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे और 6 वर्ष कठिन तपस्या किया था। तो 29 से 6 कितना हुआ? 35। 29 से 6 आपका कितना हो गया? आपका 35। 29 कितना हो गया आपका? 35। 29 कितना हुआ यहाँ पे? 35। तो क्या हो जाएगा कि इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की कठिन तपस्या? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में पीपल ब्रिज के नीचे, कौन सा ब्रिज था? पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के तट पर, पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से आप लोग को कम से कम तो 5 प्रश्न बनेगा। क्या बोलेगा कि इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, वायुकुल कितना था? तो 35 वर्ष। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में इन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कौन सा नदी था? निरंजना नदी। कहीं कहीं पे आपको फाल्गु नदी भी मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा दीजिएगा। कहाँ है आपका? तो बोध गया में। कहाँ आपका? बोध गया में। कहाँ आपका? बोध गया में। क्या हो जाएगा आपका? बोध गया हो जाएगा। फिर आगे क्या पूछेगा? एक पूरा याद कर लीजिएगा, कहाँ शिक्षा की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। किस ब्रिज के नीचे? तो पीपल ब्रिज के नीचे। कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। कितने कठिन तपस्या? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी कुल समय कितना था? 35 वर्ष। 29 में घर त्यागे थे, 6 वर्ष इनको शिक्षा ग्रहण करने में लगे, तो 29 6 35। आगे क्या पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, एकदम भी बिहार क्वेश्चन नहीं, फिर हाल ही पूछा गया था बिहार पुलिस में, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो देखिएगा, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और यहाँ पे क्या कहा गया था? यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण। जब गृह त्याग किए तो क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने उपदेश दिया तो क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। नोट में क्या है कि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने सारनाथ में दिए थे। लेकिन सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिया था आपका? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कितनी वर्ष की अवस्था में? जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उनका निधन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में। निधन की जगह पर आपको मोक्ष भी मिल सकता है। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था आपका? उत्तर प्रदेश में, यानी कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया आपका? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया यहाँ पे? महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिएगा, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण।
इन्होंने जब भाषण दिए थे यानी उपदेश दिए तो क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। आज जब इनका निधन हुआ तो क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ये 3 बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। निधन कब हुआ था, तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उसी नगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिससे बौद्ध धर्म क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम तो आप लोग जरूर बताइएगा। आगे इससे कम से कम तो 15 प्रश्न बनता है इससे ओनली, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा, बौद्ध संगीति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो क्या बोलेगा 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में, जिसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था, अध्यक्ष कौन था आपका, महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगीति, क्या सेकेंड बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। सेकेंड बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो आपका वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। अध्यक्ष कौन था आपका, सबाकामी। किसके शासनकाल में हुआ था, तो काला अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था, काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो बोलिएगा 250 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था आपका, 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को आप किस नाम से जानते हैं, तो पटना। किस नाम से जानते हैं, तो पटना। पाटलिपुत्र में होता है। उनका अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र 30। क्या हो जाएगा, 30 भी लेकर आता है, क्या रहता है, मोगलीपुत्र 30। मोगलीपुत्र 30 क्या रहता है, मोगलीपुत्र 30। तो आप तो ध्यान दीजिएगा। तृतीय अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र 30। किसके शासनकाल में होता, तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में होता, अशोक के शासनकाल में। अब लास्ट क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 98 ईस्वी में। कब हुआ था, 98 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन। कहाँ हुआ था, कुंडलवन। इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था, बोलेगा अश्वघोष। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष था कौन था, अश्वघोष। कौन था आपका, अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था आपका, अश्वघोष था। तो अध्यक्ष कौन था आपका, वसुमित्र। कहाँ हुआ था, सॉरी किसके शासनकाल में होता था, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। एक छोटा सा क्लास था दोस्त, तो कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह से छोटा छोटा क्लास आते रहेगा, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा पूरा क्लास को। इससे जितना भी प्रश्न बनता है बौद्ध धर्म से, क्या पूछा गया, बौद्ध धर्म से, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना पूछेगा उतना बता दिए बौद्ध धर्म के बारे में, जन्म से लेकर निधन तक उनके बारे में क्या क्या घटना हुआ था, हमने सब बता दिया। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।